हेलो रोहन, कैसे हो? हाय पूनम। मैं ठीक हूँ रोहन, आप कैसे हो? एम आई ऑडिबल? मेरी वॉइस आ रही है रोहन? मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। हाय सचिन। हेलो अनु। हाय रजत। हाय पूजा। सो हम लोग 5 से 10 मिनट और वेट कर लेते हैं सबके ज्वाइन करने का। ये सेशन बेसिकली आपको टॉपिक से पता चल गया होगा कि करियर गाइडेंस है, बिकॉज कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था अपनी जर्नी भी शेयर करने के लिए, और बेसिकली ये भी बताने के लिए कि एमएलटी करके सिर्फ क्या लैब टेक्नीशियन या फ्लैबो ही बन सकते हैं या फिर आगे कोई और भी करियर ऑप्शन है जिसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे रिलेटेड टू द एमएलटी बैकग्राउंड। आप में से जो भी एमएलटी से रिलेटेड अगर किसी के पास कोई डाउट है तो बता दीजिए, अदरवाइज मैंने कुछ डाउट्स कलेक्ट किए हैं जिसके आंसर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वी वांटेड टू गो ऑन लाइव ऑन यूट्यूब आल्सो, बट कुछ न्यू चैनल के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिसके रिगार्डिंग जिसकी वजह से न्यू चैनल पे लाइव आना पॉसिबल नहीं होता है। हाय कनिष्का। हाय मोनिका। हाय रूपाली। सो लेट्स नॉट वेट टू मच, हम और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं। सी, मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो बेसिकली डीएमएलटी करने के बाद स्टार्ट किया था। डीएमएलटी किया, बीएससी एमएलटी किया, एंड आफ्टर दैट पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एज अ लेक्चरर वर्क किया था।
बट बिफोर गोइंग टू BSc MLT आई हैव वर्कड एज फ्लेबॉटमिस्ट। तो मैंने एज अ फ्लेबो वर्क किया है। जो लोग MLT बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा फ्लेबॉटमिस्ट पोजीशन का मतलब होता है इन द प्रोसेस ऑफ सैम्पल कलेक्शन। तो ड्यूरिंग दैट फेज मुझे पता था कि आगे करियर में ग्रो करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना और आगे एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मुझे जो सजेशन मिला था फ्रॉम माई सीनियर्स और ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम माई फैकल्टीज़, तो मुझे जो पता चला था यही था कि यू कैन गो इन लैब टेक्नीशियन position, or you can go for flabo position, or in lab assistant, everything related to the medical laboratory. बट जब मैंने कॉलेज में अपना स्टार्ट किया पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे पता चला कि देर आर मैनी ऑप्शन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता। मतलब ड्यूरिंग हमारे PG टाइम में या फिर ग्रेजुएशन टाइम में जो फैकल्टीज़ हैं या फिर जो सीनियर्स हैं, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं है, एक MLT एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि आपके लिए कॉरपोरेट से लेके हर प्रोफाइल में आपके लिए डोर्स ओपन कर सकता है। तो पहले मैं अपनी बात कर देती हूँ। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 3 years मैंने एज अ लेक्चरर वर्क किया हुआ है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड कॉलेज में। एंड आई हैव यूटिलाइज माई वीकेंड्स। और वो जो 3 साल का जो टाइम था उस टाइम में मैंने अपना जो वीकेंड्स हैं उनको यूटिलाइज किया था एज अ वीडियो कंटेंट प्रेजेंटर। सो आई हैव सोल्ड माई वीडियो लेक्चर टू वन ऑफ द पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं मैंने अब एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को सेल किया हुआ है। मतलब मैंने अपने लेक्चर्स को सेल कर दिया है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को। तो तो ये भी एक पोजीशन है जिसके लिए आप जा सकते हो आफ्टर, अगर आपका एकेडमिक बहुत अच्छा है देन ओनली। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब मैंने 3 years कंप्लीट किया एज अ लेक्चरर तो मुझे और एक्सप्लोर करना था बिकॉज मैंने लैब में वर्क कर लिया था एज अ फ्लैबो। एंड ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग टाइम देन आई डिसाइडेड कि आई शुड गो फॉर कॉरपोरेट ऑल्सो। मैंने ज्वाइन किया एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन को वेयर आई वर्कड एज अ सीनियर ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव फॉर अप्रॉक्सीमेटली फॉर 2 years। मैंने 2 साल एज अ सीनियर ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव जॉब किया। वहाँ मेरा जॉब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी में था टू ट्रेन द पैरामेडिकल स्टाफ। और उस पैरामेडिकल स्टाफ में आपकी फार्मेसी वाले भी थे, OT टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, एवरीबडी वाज देयर। बट मेरा जो मेन रोल था वो था कि जो कैंडिडेट जो MLT वाले बैकग्राउंड से आए हैं उनका तो मेरा टेक्निकल ट्रेनिंग भी था। बाकी जितने भी अदर प्रोफाइल के लोग हैं उनका बेसिकली बस था कि उनका सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एंड अदर पिचिंग स्किल्स, और मैक्सिमम जो था कि कैसे पिच करेंगे कस्टमर को, ये सब कुछ था। तो मेनली मेरा जो फोकस था ना, मतलब एज अ पर्सनली भी मेरा जो फोकस था वो जो MLT बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं उनसे एक तो पहला तो मैं अपने नॉलेज को शेयर करूँगी। सेकंड कि उनसे मुझे गेन भी करना था कि आज के जो यंग जनरेशन आ रही है उनके अंदर डाउट क्या क्या है, क्या क्वेरीज है, क्या क्वेश्चंस हैं। तो ऐसा करके मैंने बहुत कुछ सीखा। देन आई वेंट फॉर जो मेरा नेक्स्ट जिसमें मैं अभी भी हूँ, आई एम वर्किंग एज अ क्लिनिकल स्पेशलिस्ट। तो जो मेरा रोल है अभी टू हैंडल द ट्रबल शूट्स, मतलब कंप्लेंट्स हैंडल करना। एंड नेक्स्ट इज टू टेक केयर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। जितना भी ट्रेनिंग पार्ट है वो देखना और जितना कंप्लेंट्स आता है उसको हैंडल करना। ट्रेनिंग में बेसिकली मेरा जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो लैब टेक्नीशियन की ही ट्रेनिंग होती है। और जितने भी लोग कलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं सैम्पल कलेक्शन में उनकी ट्रेनिंग, दे कैन बी द नर्सिंग स्टाफ ऑल्सो, दे कैन बी द MLT लैब टेक्नीशियंस, दे कैन बी द फ्लेबॉटमिस्ट। सो बेसिकली मेरा जो ट्रेनिंग पार्ट है वो उन्हीं लोगों के लिए होता है। अब जो मेरा अभी ऑर्गेनाइजेशन है डैट इज़ ऑल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जिसमें मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो जो भी लैब में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं मेरी कंपनी उनको मैन्युफैक्चर करती है। और मेरा रोल है
उससे आने वाली कोई कंप्लेन है, हैंडलिंग इशू है, या फिर अगर कहीं पर देखिए एनएबीएल की गाइडलाइन, जितने भी लोग पैरामेडिकल एमएलटी बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि ये जो है एमएलटी, सॉरी, जितने भी लोग लैब टेक्नीशियन बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू द एनएबीएल गाइडलाइन प्रॉपर ट्रेनिंग एवरी स्टाफ की आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर कराना इम्पॉर्टेंट होता है फॉर एवरी लैब। तो ये जो ट्रेनिंग पार्ट है ये हमारी कंपनी देखती है, और इसमें जो ट्रेनिंग है मोस्टली ट्रेनिंग जो है पैरामेडिकल स्टाफ की डायग्नोस्टिक में मैं देती हूँ। ऐसे ही हमारी कंपनी में और भी वर्टिकल है जिसमें डायग्नोस्टिक में मैं हूँ, ऐसे ही डिफरेंट वर्टिकल में डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा, तो अभी तक मेरी जर्नी में मैंने मेरे पास जो एक्सपीरियंस है टोटल 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एंड इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, और एक बहुत एक लाइन है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। ड्यूरिंग दिस करियर, मतलब 10 ईयर के फेज़ में एक टाइम ऐसा आया था जिस टाइम पे मुझे मेरी फैमिली से बोला गया था कि यू आर लेस पेड, मतलब बहुत कुछ लोग बोलते हैं बिकॉज क्या होता है ना कि एमएलटी बैकग्राउंड में आप लोग जब लैब टेक्नीशियन में आपने करियर अपना स्टार्ट किया होगा किसी ने भी, तो उसकी सैलरी बहुत कम होती है, बट यू कैन ग्रो और लाइफ का मतलब है ये नहीं कि कहाँ पर आप आज हो। लाइफ का मतलब है कि कितना आप सीखना चाहते हो, कितनी आप में अडेप्ट करने की एबिलिटी है। तो ये कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्रो करते जाओ। लाइफ स्टॉप हो जाती है जिस दिन आपने ग्रो करना स्टॉप कर दिया, लर्न करना स्टॉप कर दिया। ठीक है, सो कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। और कभी भी कोई प्रोफाइल रोहन एप्लीकेशन रिलेटेड गाइडेंस, रोहन, मैं ना नेक्स्ट जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें मैं जितने भी पेपर्स नोटिफिकेशन है, जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी निकले हुए हैं उनका एक बार लास्ट डेट चेक करके और देन उसके बारे में मैं नेक्स्ट वाले सेशन में हम शेयर करेंगे, और उसमें कौन कौन से बुक आपको रिकमेंड करना चाहिए, रिकमेंड मैं करती हूँ, ये देखते हैं। ठीक है, और आपके क्या डाउट है, बिकॉज एवरी एग्ज़ाम हैव डिफरेंट प्रिपरेशन सेटअप। ठीक है, हर एग्ज़ाम के लिए डिफरेंट आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, तो हम डिसाइड करेंगे। और आपने किस एग्ज़ाम एप्लीकेशन से रिलेटेड पूछा है, प्लीज़ वो शेयर कर देना। सो एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, एमएलटी में गवर्नमेंट जो वैकेंसीज आती है दे आर वेरी लेस, यू आर लकी इफ़ यू गेट द चांस। बट अगर आप प्राइवेट में हो ना, देन यू कैन ग्रो, मतलब आपके पास लिमिट नहीं है, यू कैन ग्रो बियॉन्ड द लिमिट्स। ठीक है, सो कुछ पोजीशंस हैं जो कि हमें नहीं पता होता है ड्यूरिंग, मतलब जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे उनको नहीं पता होगा, या फिर जो लैब में वर्क कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता है, बिकॉज हमें गाइडेंस नहीं मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। जब मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि मुझे नहीं मिली थी, तो मैं जानती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नहीं मिली होगी, और ये गलती हमारी नहीं होती है। बेसिकली ये जो माइंडसेट चल रहा है ना, ये बहुत पुराना माइंडसेट चल रहा है कि ठीक है लैब टेक्नीशियन बन गए। आज भी कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि खाली जाती है जिस पे कोई अप्लाई नहीं करता है, बिकॉज उनको पता ही नहीं कि एमएलटी वालों के लिए ये वैकेंसीज आई हैं, एंड दे आर वेरी हाईली पेड। ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें कोई ज्वाइन नहीं करता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी फेस किया है, जो लोग इंटरव्यू देते हैं एमएलटी वाले स्टूडेंट्स, सॉरी एमएलटी वाले कैंडिडेट्स, वो रिस्क लेने से डरते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में है कि लैब टेक्नीशियन बन गए, अब लैब टेक्नीशियन में ही करियर है। अगर हमने स्विच किया, किसी और कॉरपोरेट में स्विच कर लिया, तो हमारा जो पीछे का एक्सपीरियंस है वो वैलिड नहीं रहेगा। ऐसा ऐसा आप क्यों सोचते हो? देखो ना, जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आई है वो क्या पता बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ठीक है, तो कॉरपोरेट में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि मैं कुछ मैंने नोट डाउन भी किया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी।
फर्स्ट तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने वर्क किया एज अ वीडियो कंटेंट प्रेजेंटर। ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने एक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, और मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगी बिकॉज ऑफ सम प्राइवेसी इश्यूज। तो मैंने पैरामेडिकल के सिलेबस भी डिज़ाइन किए हुए हैं। And you can go in medical writing, you can go in scientific content writing, you can go for product management in corporate, you can go if you have interest in teaching, then you can go for a lecturer, or if you have interest in lab, you can go in lab technician. And there is one more opportunity जो कि आज कल थोड़ा सा फेमस हो रही है, क्वालिटी मैनेजर। You can go for certification, and there is certification 15189 2022 में 2022 में अपडेट हुआ है एनएबीएल का एक गाइडलाइन, जिसकी 15189 का अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, यू कैन गो फॉर क्वालिटी मैनेजर। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन है जिसको करके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हो। डोंट लिमिट योर सेल्फ, अपने आप को लिमिट मत करिए कि आप लैब टेक्नीशियन। वी कैन गेट आफ्टर ऑल द पोजिशन। इट डिपेंड्स अंजलि, इट डिपेंड पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, लैब टेक्नीशियन में भी कुछ लोग होंगे जिनको 10 to 12,000 भी सैलरी मिल रहा होगा, कुछ होंगे जिनको 40,000 भी सैलरी अर्न कर रहे होंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एंड इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। बट बेसिकली अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हो, कॉर्पोरेट में आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग होती है वो 25+ से स्टार्ट होती है। You can go in sales also, in product sales, so diagnostic product sales, or you reagent product sales. There are very much opportunities, very much opportunity। grow करने का भी बहुत ऑप्शन है आपके पास। एंड एकेडमिक्स में आपका इंटरेस्ट है, कंटेंट राइटिंग करिए, साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक कंटेंट राइटिंग, मेडिकल राइटिंग। So there are very much opportunities। और कोई डाउट है आपके पास? एनीवन एल्स हैविंग एनी डाउट? और एक और अपॉर्चुनिटी है जो कि आप जा सकते हो उसमें, बट मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पोर्शन बहुत अच्छा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप काफ़ी अच्छे हो, देन यू कैन गो फॉर मेडिकल कोडिंग। So if you are very much interested in medical genetics, in genetics profile, you can go for forensic। अंजलि, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन पोर्टल्स हैं जहाँ पर ये अवेलेबल रहता है। मैं यहाँ पर नेम नहीं मेंशन कर सकती, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मेंशन होती है। मेडिकल कोडिंग इज लाइक कि अल्फ़ा मेडिकल कोडिंग में क्या होता है कि कोड लैंग्वेज में हम हमारे पास रिपोर्ट्स होती है, और उसको कोड लैंग्वेज में बेसिकली ट्रांसलेट करना। और ये फॉरेन कंट्रीज अपनी मेडिकल इंश्योरेंस के लिए करवाती है। तो दिस इज़ वेरी हाईली पेड जॉब। हाय मृगाक्षी, थैंक यू सो मच। येस, मेडिकल कोडिंग इज लाइक कॉर्पोरेट की तरह उसका भी प्रोफाइल होता है। यू कैन गो इन दिस फील्ड, एंड काफ़ी बूम भी कर रहा है अभी, एंड सैलरी पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा है। मोस्ट वेलकम अल्फा।
एंड मेडिकल कोडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ जिसके बेसिस पे आप फॉरेन कंट्रीज में भी अप्लाई कर सकते हो. यू कैन गो एज अ लैब टेक्नीशियन ऑल्सो, बट मेडिकल कोडिंग एक कॉर्पोरेट की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है. वेरी गुड, वेरी गुड. मृगाक्षी, दिस इज वेरी गुड. आफ्टर मैरिज हाउ टू मैनेज वर्क होम प्लीज़ गाइड. मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ. आफ्टर मैरिज नहीं, आफ्टर किड ऑल्सो आप मैनेज कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर. आपके विल पावर पर डिपेंड करता है. मेक अ रूटीन. आपने अपना नाम नहीं मेंशन किया हुआ है. सो एक रूटीन बना लीजिए. एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि आपको इतनी ही देर फ़ोन यूज़ करना है, इतनी देर आपको खाना बनाने में लगाना है, इतनी देर आपको फैमिली के साथ स्पेंड करना है, इतनी देर इतना टाइम हमें अपनी ग्रोथ के लिए. और डेली कुछ ना कुछ लर्न करिए. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. मतलब जनरली फीमेल के साथ ये ऐसा होता है, किसी भी फीमेल के साथ ऐसा है कि वो फैमिली शादी के बाद हमारा यही होता है कि फैमिली इज़ एवरीथिंग. नहीं, आप जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे ना, तब तक फैमिली आपकी वैल्यू नहीं करेगी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोगों को ये थोड़ा पिंच भी करेगा ये लाइन, बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपनी वैल्यू करो, पहले अपने आप की हेल्प करो, तभी आप फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी. यू कैन कॉल मी एनी टाइम, मृगाक्षी. So, if there is any other doubt, okay, I'm soon going to start the MLT course, MLT lectures also on YouTube. So, I need your support. You guys need to subscribe me on YouTube because I'm not aware about the YouTube guidelines. मुझे नहीं पता था YouTube की guidelines. Seriously, मैंने आज सोचा कुछ डाउट्स थे लोगों की जिसके लिए मुझे आना था लाइव, बट मुझे बाद में पता चला कि दे नीड टू हैव सर्टेन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर टू गो ऑन लाइव. सो प्लीज़ डू दैट अगर पॉसिबल है तो. इट इज़ नॉट मैंडेटरी. आई होप मैंने जितने लोगों ने मुझे डाउट पूछे थे मैंने सबके क्लियर कर दिए हो. नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ जो जो अभी फॉर्म्स निकले हुए हैं जिनके बारे में, जिनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे फिल करना है, हम इन पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. शर्ली मृगाक्षी, मुझे इसके रिगार्डिंग आपसे बात करनी है. Okay, so I'm going to end this live session. So thank you so much. Thank you everyone. Good night. Bye bye.